नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश किए जारी। स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों पर लगी पाबंदी हटी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व में खिलौना उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने पर दिया जोर। देश भर में पोषण अभियान चलाने का किया ऐलान। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बढ़ाई गई टेस्टिंग। रोजाना हो रहे हैं 1500 से 2000 टेस्ट। राज्य में 18,500 के पार कुल आंकड़ा। और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली बैठक। अधिकारियों को दिसंबर माह से पहले काम पूरा कराने के निर्देश। अखाड़ा परिषद ने दिए कई अहम सुझाव। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय की ओर से मेट्रो को 7 सितंबर से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में अलग से एसओपी जारी की जाएगी। गृह मंत्रालय के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी एसओपी जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दुरुस्त शिक्षा की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय की अनुमति के अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थानों और यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सभी गतिविधियां की अनुमति होगी। व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाने की सलाह दी गई है। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के साथ ही 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में प्रतिदिन 2000 लोगों को अनुमति की पाबंदी हटा ली गई है। अब सभी लोग उत्तराखंड आ सकेंगे। हालांकि राज्य में आने वाले लोगों को देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। बॉर्डर चेकपोस्ट पर पंजीकरण दस्तावेज दिखाने की शर्त को नहीं हटाया गया है। इसी तरह से क्वारंटीन होने के पहले के नियम ही प्रभावी माने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नेशनल और न्यूट्रिशन के बीच संबंधों को गहरा बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन को जन भागीदारी सफल बनाती है। पोषण आंदोलन को जन भागीदारी ही सफल बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए मौसम के मुताबिक संपन्न आहार योजना बनानी चाहिए और पोषण माह में पौष्टिक खाने और स्वस्थ रहने के लिए सभी को प्रेरित करना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थ्य दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यूट्रिशन की भी होती है, पोषण की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है।
उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भारत को खिलौना उद्योग का बहुत बड़ा हब बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 लाख करोड़ रुपए के वैश्विक खिलौना उद्योग में देश की साझेदारी बहुत कम है और इसे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है, साथ ही पर्यावरण के अनुकूल खिलौना बनाने पर भी जोर दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में जांच का दायरा बढ़ाया है। जिले में रोजाना 1500 से 2000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जिले में 1245 एक्टिव केस हैं। अब तक 21 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सैंपलिंग बढ़ाई गई है। सर्विलांस टीम के साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सहयोग लिया जा रहा है। कोरोना संदिग्ध लोगों को जांच के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है हमारी टीम लगातार जो है सर्विलांस में भी लगी हुई है। आशाओं के, आंगनबाड़ियों की सेवाएं ले रही है, जो घर घर टीमें जाके जो है हमारे कोमॉर्बिड कंडीशंस के जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान कर रही है। किसी को बुखार है तो उसकी पहचान कर रही है और उनको भी चिन्हित करके उनको जो है सैंपलिंग के लिए प्रेरित कर उनकी सैंपलिंग की जा रही है, जिससे हम लोग जो है एक तरीके से जो है उन लोगों को जो है मेन स्ट्रीम में लाके उनकी पहचान कर पा रहे हैं। कोरोना जांचकर्ता अधिकारी सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि प्रशासन के निर्देश पर जगह जगह कोरोना की जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से जांच में सहयोग की अपील की है। हम लोग प्रशासन के आदेश पर यहाँ न्यायालय परिसर में सब लोग जितने भी कर्मचारी अधिकारी लोग हैं सबका RT-PCR दिल्ली को टेस्ट भेज रहे हैं कोविड का। और हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी करें, इस ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं, जिससे ये मालूम हो सके कि हम कोविड कहाँ है उसको कंट्रोल किया जाए। वहीं न्याय विभाग के आवासीय परिसर में कोरोना जांच करा रही महिला रीता द्विवेदी और मालती का कहना है कि प्रशासन की ये अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ कोरोना टेस्ट आज हुआ है, लोगों ने साथ दिया, बढ़ चढ़ कर टेस्ट दिया और सरकार की मुहिम बहुत अच्छी है कि ताकि लोगों को इससे जागृत कर रहे हैं, लोग समझदार हों और आगे बढ़ें, अपना टेस्ट कराएं सरकार का, और हम लोग का सबका इसमें भला होगा। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार देर रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल कोरोना के कुल 658 नए मामले सामने आए। अब राज्य में 5735 एक्टिव केस हैं। 12524 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि अब तक राज्य में 250 लोगों की मौत हो चुकी है। 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले से जुड़े स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों को 15 दिसंबर से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी अखाड़ों के सुझावों पर मुख्यमंत्री ने नीलधारा सहित अन्य क्षेत्रों में निर्मित होने वाले स्नान घाटों के नाम 13 अखाड़ों के इष्ट देवों के नाम पर रखे जाने और 2010 कुंभ मेले की तरह इस बार भी उतने ही क्षेत्रफल में कुंभ मेले का आयोजन तथा मनसा देवी हिल बाईपास सड़क को मेले के दौरान प्रयोग में लाए जाने और आंतरिक सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी सभी अखाड़ों के सहयोग से छड़ी यात्रा आयोजित की जाएगी। धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग इसका नोडल विभाग होगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। मेले
मेले के स्वरूप को लेकर कोरोना की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने उज्जैन और प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर अखाड़ों को बजट व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात रखी। अखाड़ों में साफ सफाई, अतिक्रमण को हटाने, आवागमन और पेशवाई मार्ग निर्धारण, पुलों घाटों के निर्माण में तेजी लाने का अनुरोध किया गया। कृषि सचिव हरबंस सिंह चुग ने पंतनगर विश्वविद्यालय में चुकंदर कुटकी की व्यावसायिक खेती, पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की खेती और प्रचार प्रसार को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कृषि सचिव हरबंस चुग ने कहा कि राज्य सरकार और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच बेहतर तालमेल से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से क्लस्टर बनाकर किसानों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। देखिए, पंतनगर विश्वविद्यालय जो है विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से है और इसका योगदान जो है और इसका जो लाभ है वो पूरा हिंदुस्तान लाभ लेता है, लाभ उठाता है। तो राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच में भी अच्छा बेहतर समन्वय बनाने के लिए, बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए और इस उद्देश्य से कि यूनिवर्सिटी का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है राज्य को मिले और मेन स्ट्रीम में हम लोग कैसे एक साथ वर्क कर सकें। पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने कहा, विश्वविद्यालय और राज्य सरकार मिलकर पर्वतीय क्षेत्रों में काम करेंगे। किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए शोध किए जाएंगे, जिसका प्रभाव आने वाले समय में नजर आएगा। देखना ये था कि विश्वविद्यालय में क्या बदलाव लाए जाएं कार्यक्रमों में कि वो पहाड़ी कृषकों के लिए अच्छे बनाए जाएं, चाहे फसलों के लिए हो, चाहे रिसर्च के लिए हो या एक्सटेंशन के लिए हो। उसी पे चर्चा हुई, एक एक फसल को लेते हुए पूरे लोगों को लगाने के प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े अच्छे सुझाव मिले इनसे कि देखो मिल के कैसे काम करते हैं डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली इस साल का अंत तक आप एक बदलाव देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह और महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये ग्रोथ सेंटर कामगारों को एक छत के नीचे काम की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। विद्युत चालित मशीनों के प्रयोग से श्रम की बचत के साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, जिससे उत्पादों की मांग राज्य और राज्य के बाहर बढ़ने से कामगारों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। चंपावत जिले के लोहा घाट में परंपरागत लोह शिल्प कारीगरों का एक छत के नीचे काम चल रहा है। परियोजना निदेशक विमी जोशी ने बताया कि इससे गुणवत्ता में सुधार आया है और विपणन की व्यवस्था से आमदनी भी बढ़ी है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत हमारे स्वयं सहायता समूह गठित होते हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह प्रमुख रूप से हम लोग गठित करते हैं। तो यहाँ लोहा घाट में कई लोग ऐसे हैं जो कि लोहे का काम पुश्तैनी तौर पर करते आ रहे हैं। उसमें ये होता है कि श्रम की अधिकता होती है और काफी उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो भी वहाँ के श्रमिक हैं उन लोगों के लिए हम लोग एक ऐसा ग्रोथ सेंटर निर्मित कर लें जिसमें कि एक ही जगह पर उनको विद्युत चालित कई मशीनें मिल जाएं जिनसे उनका काम हल्का हो जाए। ग्रोथ सेंटर में काम कर रहे अमित बताते हैं कि लोहा घाट लोह उपकरणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के 100 से अधिक परिवार अपना परंपरागत काम कर रहे हैं। ग्रोथ सेंटर में मशीनें लगने से उनको काफी मदद मिली है। हम लोग पहले इस काम को हमारा ये पूरे उत्तराखंड में ये बहुत फेमस माना जाता है। हमारे लोहा घाट की कढ़ाइयाँ, लोहा घाट के बर्तन, क्योंकि ये कला हमारी अब धीरे धीरे क्या है कि अब लोग जो पुराने लोग हैं वो हमारे अब धीरे धीरे वो कम हो गई, तो हमारी लोहे की जो माता कारीगर वो कम हो जा रहे हैं। तो हम लोग क्या है अब एक भारत सरकार की स्कीम जो चल रही है इसके तहत जिला प्रशासन ने हमें ये मशीनें अवेलेबल कराई हैं। जैसे कटिंग मशीन है हमारी, ये आपका गहरा करने मोल्डिंग मशीन है सर, ये अवेलेबल कराई है, सारी मशीनें अवेलेबल। इससे क्या है हमारी जो डिमांड दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह हमारी जो स्टॉल लगते हैं उसमें हमारी डिमांड इसकी लोहे की बहुत ज़्यादा होगी। महिला समूह से जुड़ी सुनीता बताती हैं कि ये उनका पुश्तैनी काम है, पहले ज़्यादा समय लगता था। समूह से जुड़ी एक अन्य महिला बताती हैं कि मशीन लगने से उनकी आमदनी भी बढ़ी है।
गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश किए जारी। स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों पर लगी पाबंदी हटी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व में खिलौना उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने पर दिया जोर। देश भर में पोषण अभियान चलाने का किया ऐलान। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बढ़ाई गई टेस्टिंग। रोजाना हो रहे हैं 1500 से 2000 टेस्ट। राज्य में 18,500 के पार कुल आंकड़ा। और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली बैठक। अधिकारियों को दिसंबर माह से पहले काम पूरा कराने के निर्देश। अखाड़ा परिषद ने दिए कई अहम सुझाव। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।